अध्यापक रहा हूँ और अध्यापक से मैं इस राजनीति में आया हूँ। मेरी आज भी रुचि रहती है कि शिक्षण संस्थाओं को जितना मजबूत किया जा सकता है उतना ही भविष्य की पीढ़ी को तैयार करने में हमारा योगदान होगा। मैं सोचता हूँ गिल साहब ने अपनी माँ की इच्छा के अनुरूप और केवल 12 साल भी नहीं हुए, 12 साल में लगभग 1400-1500 बच्चे आज की तारीख में यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ के बच्चों ने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में खेल में भाग लेकर के मेडल प्राप्त किया है और भी जितनी एक्टिविटीज़ स्कूल के लिए होती है उन सब एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चों को निखारने का प्रयास करें। तो कल ही मुझे कहा था कि हमारे स्कूल में ऐसा कुछ है। योग से आज मेरा भी शाम का समय थोड़ा फ्री था, मैंने यहाँ आने का प्रयास किया और मैं इनको जब भी कभी मेरी मदद की आवश्यकता हो तो वो ज़रूर मेरा कहीं इस बात का प्रयत्न करूँगा कि आपकी संस्था के द्वारा और अच्छे से अच्छे बच्चे कैसे तैयार हों और उनका ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗਿਲਕੋ ਵੈਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ उद्घाटन किया है, कैसा लग रहा है? देखो क्या है कि हमेशा मैं एक अध्यापक रहा हूँ और अध्यापक से मैं इस राजनीति में आया हूँ। मेरी आज भी रुचि रहती है कि शिक्षण संस्थाओं को जितना मजबूत किया जा सकता है उतना ही भविष्य की पीढ़ी को तैयार करने में हमारा योगदान होगा। मैं सोचता हूँ गिल साहब ने अपनी माँ की इच्छा के अनुरूप जिस प्रकार का 2013 में शुरू किया, ये केवल 12 साल भी नहीं हुए, 12 साल में लगभग 1400-1500 बच्चे आज की तारीख में यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ का जो परीक्षा परिणाम वो अच्छा है। यहाँ के बच्चों ने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में खेल में भाग लेकर के मेडल प्राप्त किया है और भी जितनी एक्टिविटीज़ स्कूल के लिए होती है उन सब एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चों को निखारने का प्रयास करें। तो कल ही मुझे कहा था कि हमारे स्कूल में ऐसा कुछ है। योग से आज मेरा भी शाम का समय थोड़ा फ्री था, तो मैंने यहाँ आने का प्रयास किया और मैं इनको जब भी कभी मेरी मदद की आवश्यकता हो तो वो ज़रूर मेरा कहीं और मैं हमेशा इस बात का प्रयत्न करूँगा कि आपकी संस्था के द्वारा और अच्छे से अच्छे बच्चे कैसे तैयार हों और उनका समाज में और हमारे यहाँ पंजाब में किस प्रकार से उनका उपयोग हो। ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਇਆ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨਈ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਡੋਰ ਗੇਮਸ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਨੋਗਰੇਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਤਪਾ ਕੌਸ਼ਿਕ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਲਾਸਟ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਔਰ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਟੇਟ ਵੀ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਖੇਡੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗੁਰੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਗੁਰੂ। बिल्कुल, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आई थिंक इसके साथ मैं बल्कि कहना चाहूँगी इस माध्यम से गवर्नर सर ने स्पेशली ही एक्नॉलेज किया, रिकग्नाइज़ किया है, वो सम्मान दिया है मुझे लगता है इस ओहदे को, इस पदवी को, क्योंकि अध्यापक का सबसे बड़ा रोल है और मुझे लगता है कि ये कि बहुत अच्छी हमारे लिए सौभाग्य है कि आज के दिन पेरेंट्स को ये मौका मिला कि गवर्नर सर के मुंह से डायरेक्टली सुना है उन्होंने
कि स्कूल सिर्फ क्लासेस में पढ़ाने के लिए नहीं है या 12th पास करवाने के लिए नहीं है, हमें राष्ट्र बनाना है। और आई थिंक गवर्नर सर से हमने आज सुना है, मगर हम गिल सर जो हमारे सामने खड़े हैं, जो आज ऑडिटोरियम का हमारा इनाग्रेशन हुआ है, सर ने बिल्कुल सही कहा कि सर ने बिल्डिंग तैयार करके दिया है, बट मैं सर के बताना चाहूँगी सर ने हमें सपना दिया है, और वो सपना जहाँ पे वो स्टेज मेरे बच्चों को उनके नया टैलेंट को अनलीश करने के लिए हम यूज़ करेंगे। और हमारे बच्चों को मुझे लगता है उनके लिए एक बहुत फॉर्चुनेट बात है, भाग्य है कि ऐसा ट्राई सिटी में भी मुझे नहीं लगता है कि इतना टेक्नोलॉजी के साथ जो ऑडिटोरियम बना है, बिकॉज़ ये सिर्फ एक ऑडिटोरियम नहीं है, इसमें हम वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ बच्चों को देने वाले हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान की हैं और बहुत जल्दी हम सबके साथ साझा भी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। पर कोशिश यही है, जैसे सर ने कहा, कि आज मुझे आपके द्वारा पता चल रहा है कि हमने कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंफ्रा में किया है, क्योंकि सर का हमेशा सिर्फ एक ही सपना है, बच्चों को हमने सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन देनी है, शिक्षा और संस्कार। मुझे लगता है वो गिलको इंटरनेशनल की पहचान है, और वो गवर्नर सर ने भी आज कहा है। लगता है कि जैसे विदेशों में जाते थे बच्चे पढ़ने जी, के लिए, जी। वो सारी फैसिलिटी यहीं मिलेगी, यही अभी मिलेगी, अभी बिल्कुल विदेश जाने की भी जरूरत नहीं। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है उसकी पहली सीढ़ी हम ऑलरेडी पार कर चुके हैं। हमने पहले विदेश में जाके देखा है, बच्चे भेजे हैं, और फिर हमें लगा कि ये चीज़ें हम अपने बच्चों को यहाँ से तराश कर भेजने से अच्छा है हम बल्कि आशा करते हैं अभी दिसंबर में ही ट्राई सिटी का सबसे बड़ा एक हम इंटर स्कूल लेवल का समिट भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और उसके साथ साथ कमिंग टाइम में आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल की जो पार्टिसिपेशन है वो भी आपको गिलको इंटरनेशनल में मिलेगी। और ये सारा अगेन मैं कहूँगी एक सपने जैसा, वो सपना हमें सर ने दिया है, गिल सर ने। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।